और इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारे यहां बेटों का जन्म हो जाएगा तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कतई नहीं। बेटे कैसे मुक्ति प्रदान कर देंगे? केवल मुखाग्नि दे करके? तुम्हारे अपने स्वयं के कर्म तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। एक छोटा सा कर्म अगर कहते हैं कि पूजा पाठ करा देंगे, हमारे मरने के बाद हमें मुखाग्नि दे देंगे, त्रयी कर लेंगे, गया जी चले जाएंगे, मैं इस अज्ञानी समाज से पूछना चाहता हूं कि अपने रहते इतने संस्कार नहीं अर्जित कर पाते हो? तुम आश्रय लेते हो अपने पुत्रों का, तो तुम वो पुत्रों के हितैषी कैसे हुए? तुम तो उन पर बोझ बने हुए हो, अपना ही बोझ डाल रहे हो कि बेटा कुछ अच्छे कर्म कर देना जिसे मेरी मुक्ति हो जाए। मैं पापी हूं, परमात्मा का मार्ग में नहीं चल पाया। तो अगर अपने आप को पापी समझते हो, पतित समझते हो, तो बेटों का आश्रय ले लो। अगर सजग हो तो जीवन में खुद ऐसा रास्ता तय करो, आध्यात्मिकता का जीवन जियो, पुरुषार्थी का जीवन जियो, परोपकारियों का जीवन जियो, जहां कह सको कि मेरे बेटों को कुछ अगर उनको लगे कि मेरी लाश पड़ी हुई है, सड़ रही, बदबू करे, जहां जैसा जो कुछ करना हो, नदी में फेंकना हो नदी में फेंक देना, जमीन में दफनाना हो जमीन में दफना देना, या चील कौवे खा जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी आत्मा का जीवन जीता हूं और आत्मा का जीवन